नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में खुला हुआ है, चाहे एसबीआई बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यानी किसी भी बैंक में अगर आपका बैंक खाता खुला हुआ है तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि 31 जनवरी 2026 से पहले अगर आप ये 3 काम नहीं करते हो तो आपका सरकारी पैसा अटक सकता है। और ऐसी कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो आपके सामने आएंगी, वो चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जानना आपका हक है। आप अपना समय दोगे तो ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। बहुत से लोगों का सरकारी पैसा रुका हुआ है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, पेंशन योजना और भी कई तरह की योजनाएं होती हैं, सब्सिडी वगैरह हो गई, या अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाते हो तो उसका आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से आपका पैसा रुका हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो 3 काम भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको 31 जनवरी से पहले हर हाल में कर लेने चाहिए। तो साथियों, सबसे पहला काम आ जाता है बैंक केवाईसी अपडेट। अब आप बोलोगे कि यह मेरा हुआ है, हमने पिछले साल कराया है, तब भी आपको इसको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर आप हल्का सा भी स्किप करोगे तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी खो दोगे। साथियों, सबसे ज़रूरी काम है ई केवाईसी। अब ये क्या है? केवाईसी मतलब होता है नो योर कस्टमर। क्यों ज़रूरी है? अगर केवाईसी नहीं हुई तो पेंशन आपकी बंद हो सकती है, खाते में पैसा आना बंद हो सकता है, या यूं कह लो कि खाते में पैसा तो आएगा लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाओगे। तो आपके लिए तो वो वेस्ट हुआ। भाई, जब पैसा चाहे 10,000 आ जाए चाहे 10 लाख आ जाए, जब आप निकाल 1 रुपये भी नहीं सकते हो तो वो आपके लिए मिट्टी हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके अलावा एटीएम, बैंक, फिंगरप्रिंट, ये सभी सुविधाएं आपकी बंद हो सकती हैं। फिंगरप्रिंट आप मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक में जाते हो, कोई भी चीज़ कराने की कोशिश करते हो, फिंगरप्रिंट के थ्रू पैसा निकालने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ें आपकी बंद हो सकती हैं अगर आपने 31 जनवरी 2026 से पहले ये चीज़ केवाईसी नहीं करवाई। अब इसमें दस्तावेज कौन से लगेंगे, चलिए उसके बारे में भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कि वरना फ़ायदा कुछ नहीं है। आप बैंक जाओगे, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम पर 20 बार घर दौड़ाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आप लोग को कष्ट अलग होगा। तो आपको क्या करना है? आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में चले जाना है। सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया फ्री रहती है, लेकिन 10 से 50 रुपये इसमें आपके वो लोग ले सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस फ्री रहता है, बट फिर भी 10 या 50 रुपये तक आपसे मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर 50 रुपये से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा। काम नंबर 2, जीवन प्रमाण पत्र। हर 60 साल के व्यक्ति को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है अगर उसे सरकार की तरफ से पेंशन लेनी है या किसी भी आर्थिक सहायता का लाभ लेना है। क्यों लिया जाता है? सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जिंदा है, सकुशल है, कहीं उसके नाम पर फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, कोई गलत तरीके से पैसा तो नहीं उठा रहा है। तो ये चीज़ें सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, इसीलिए हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाता है। इस साल भी हुआ था, लेकिन बैंकों में काफ़ी भीड़ थी, सर्वर इशू था, जिस वजह से लाखों पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए। तो इसलिए सरकार ने एक बार फिर से इसकी डेट बढ़ाते हुए 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट कर दी है। उससे पहले आपको ये कर देना है। कैसे जमा करें? बैंक ब्रांच में जाके जमा कर सकते हैं, किसी सीएससी सेंटर पर आप जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। जीवन प्रमाण .gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप जाके जमा कर सकते हो, या फिर उमंग ऐप के थ्रू भी आप जमा कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहो तो घर बैठे इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। अगर आपको ब्रांच जाना है तो आप ब्रांच में भी जाके कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए होंगे? तो आधार नंबर आपका लगेगा, पीपीओ नंबर आपका लगेगा अगर है, बैंक खाता विवरण आपका लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, और बायोमेट्रिक होता है, चाहे आप फिंगरप्रिंट करवाओ चाहे आइरिस स्कैन वगैरह जो भी आप सहारा लो। बायोमेट्रिक्स में ज़रूरी होता है, तभी तो सरकार के पास एक्चुअल रिपोर्ट जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति जिंदा है। अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये काम करवाना। उसके बाद काम नंबर 3, आधार पैन कार्ड लिंकिंग, फॉर्म नंबर 15H। ये क्या है? फॉर्म नंबर 15H क्या है, इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग भूल जाते हैं कि आधार पैन लिंकिंग क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बताता हूँ। पैन आपका इनएक्टिव हो सकता है ना? अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया, पेंशन, सरकारी पैसा रुक सकता है, ज़्यादा टीडीएस कट सकता है। अगर आप कहीं जॉब करते हो, कहीं से आपका ऑनलाइन पेमेंट आता है, तो उसमें हाई टीडीएस जो है वो कट सकता है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ 20,000 रुपये अगर आपके पर मंथ आ रहे हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये TDS कट सकता है अनुमानित। तो इतना बड़ा घाटा आप नहीं सहोगे आई थिंक छोटा सा काम करने के पीछे। इसके अलावा फॉर्म नंबर 15H क्यों जरूरी है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए? FD ब्याज पर TDS से बचने के लिए। अगर आपका FD पर ब्याज 1,00,000 रुपए से ज़्यादा आता है तो अगर आप अपना ये काम मतलब फॉर्म नंबर 15H नहीं भरते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट इस पर हाई TDS काटेगी। लेकिन 15H अगर आपने भरा हुआ है फॉर्म नंबर आधार पैन कार्ड लिंकिंग के बाद, तो यहाँ पर आपका जो TDS है वो शून्य हो जाता है। 2026 में सीनियर सिटीजन के लिए FD और TDS सीमा 1,00,000 रुपये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो 31 जनवरी 2026 से पहले फॉर्म नंबर 15H भर के बैंक में जमा करें। अब ये फॉर्म नंबर 15H कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको बैंक से मिलेगा या फिर इसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हो। सीनियर सिटीजन स्पेशल जो कोटा होता है उसमें जा करके, सेक्शन में जा करके। बहुत ज़रूरी सूचना, फ्रॉड से बचें। KYC के नाम पर अगर आपके पास कोई कॉल आ रहा है, आपके पास बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम टाइम काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, स्पेशली बुजुर्गों को कोई जानकारी नहीं होती, इस वजह से साइबर अपराधी उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठग लेते हैं। तो ऐसे किसी भी योजना से, किसी भी व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। बैंक कभी भी KYC के नाम पर आपको कॉल करके OTP नहीं मांगता, तो OTP कभी भी किसी के साथ शेयर ना करिए। इसके अलावा बैंक कभी फ़ोन करके OTP नहीं मांगते, जैसा कि मैंने आपको बताया। ATM बंद करने, लिमिट बढ़ाने जैसे कॉल अगर आते हैं तो वो फ्रॉड है। बहुत से लोग आपके पास कॉल करेंगे कि आप अपना ये काम करिए, ये फॉर्म भरिए, वरना आपका ATM हम बंद कर देंगे, आपके कार्ड की लिमिट हम बढ़ा देंगे। तो ये सब पूरी तरह से फ्रॉड होता है। कभी भी इन सब बातों में ना आए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इशू हो रहा है, तो वो बैंक में जाके उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, बल्कि हर 18 साल से लेकर के 60 साल वाले व्यक्ति के लिए है। बैंक का KYC का मैसेज आपके पास आ चुका होगा, अगर आप ध्यान से अपने मोबाइल फ़ोन पे देखो तो आपको बहुत जल्द बैंक जाके ये 3 काम कंप्लीट कर लेने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो तो आप, मैंने जैसा कि बताया, सरकारी पैसा अटक सकता है। पैसा आपके हो सकता है बैंक में आ जाए लेकिन आप उसे निकाल ना पाओ। कई केसों में पैसा बैंक में आता ही नहीं है। ये सब काम हो जाने के बाद अंत में आपको DBT के बारे में ज़रूर पता कर लेना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके थ्रू सरकार आर्थिक सहायता आम नागरिकों के खाते में भेजती है। अगर DBT सिस्टम ऑन नहीं होगा तो भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है ना। तो DBT सिस्टम ऑन करवाने के लिए आपको क्या करना है, बैंक में जाना है। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से आप कहिए पासबुक लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए कि सर हमें DBT सिस्टम ऑन करवाना है। तो वो 10 से 15 मिनट में चेक करके बता देंगे। अगर DBT सिस्टम ऑन होगा तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं ऑन होगा तो उसे मात्र 10 से 15 मिनट में वो ऑन कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इधर उधर भटकना है। RBI के आए दिशा निर्देश के अनुसार हर बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर बनवाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से तीसरे काउंटर भटकाया ना जाए। सारा काम एक ही काउंटर पर कर दिया जाएगा। तो ये आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी है। बाकी इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।